नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के बलईसा गांव निवासी एक फ्यूचरिस्टिक फाउंडेशन ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन राकेश गांधी ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 28 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 9:30 बजे निखिल राय ने उन्हें मोबाइल पर फोन कर जान से मारने की धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी रजिस्ट्री की गई जमीन पर रखी एक ट्रॉली ईंट जबरन उठा ले गए। पीड़ित राकेश गांधी ने 29 सितंबर को रानी की सराय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर हैदर अली को सौंपी गई। गांधी का आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय मामला बातचीत में सुलझाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना दिवस पर भी उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसे वे अब न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के कारण पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति अपराधियों के चंगुल में फंस चुकी है और आम आदमी इस पीड़ा से इस कदर पीड़ित है कि वो अपनी व्यथा भी किसी को नहीं कह सकता है। जब मेरे ऐसा जागरूक आदमी अपनी शिकायत तक नहीं दर्ज करवा पाया 12 दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ का अगला रुख क्या होगा जब 12 से 15 दिन हो गए आपका FIR? मैं अब अगला रुख जो लीगल तरीका है कि बड़े उच्चाधिकारियों यानी SSP साहब को मैं संज्ञान में लाऊंगा पूरे घटनाक्रम को, और उम्मीद करता हूँ कि SSP साहब जो है मेरे इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेंगे। न्याय मिलेगा वही जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले थाने में घुस के इस तरह का बवाल आपने देखा होगा, कोतवाली में निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है। मैं तो देखिए, पुलिस थाने और कोतवाली और ये जो है किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस नहीं होते हैं। ये भारत के संविधान द्वारा बनाए गए न्याय के मंदिर होते हैं। उस मंदिर में सरेआम झगड़ा हुआ, पूरे जिले ने देखा, मारपीट, गाली गलौज, ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया ये युवा मोर्चे के लोगों ने, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मोर्चा नहीं बल्कि गिरोह है। मोर्चा शब्द का इस्तेमाल करना भाजपा बंद कर दे। मैं तो कहूँगा कि उसे गिरोह कहे ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आपने अगर सोशल मीडिया मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने टैग लाइन बनाया है, क्या भाजपा भी गुंडों की पार्टी है? ये प्रश्न मैं लगातार भाजपा के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या भाई आप भी गुंडों को संरक्षित करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आप दूसरों को ये कहना बंद करिए कि ये गुंडे की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। कुछ नेताओं से भी आपने कुछ वार्ता की? मैंने आजमगढ़ को संचालित करने वाले जितने भी नेता हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है कि भाई ये बेलगाम जो गुंडे को आपने पाल रखा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई आप लोग करिए। अब लोग क्या कार्रवाई करेंगे या क्या किए मैं नहीं बता सकता हूँ। और प्रदेश स्तर के लोगों को भी मैंने आप कह सकते हैं ट्विटर वगैरह के माध्यम से सूचित किया। अभी व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं सूचित कर पाया, लेकिन अगर मुझे SSP साहब के यहाँ से न्याय नहीं मिला तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और इस शिकायत को मैं प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तक PMO तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाउ टू फाइट। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानता हूं, और कोई इस भ्रम में अगर हो भाजपा का नेता कि वो पैरवी करके मेरी FIR न होने देगा, तो वो भ्रम से बाहर निकल जाए। ये FIR आज नहीं कल नहीं परसों होके रहेगी। आजमगढ़ अदालत नहीं करेगी, हाई कोर्ट में रिट जाएगी, हाई कोर्ट में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी, बट ये FIR होगा एंड आई वांट जस्टिस। दैट्स ऑल। धन्यवाद। वहीं इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने कहा, राकेश गांधी अक्सर जमीन से जुड़े विवादों में उलझे रहते हैं। इस मामले में भी उन्होंने रिटायर्ड सैनिक गिरीश चंद्र राय के रास्ते की मांग की और जबरन ईंट गिरवा कर निर्माण करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने थाने में की थी। निखिल राय ने कहा, ईंट अभी मौके पर मौजूद है और राकेश गांधी की ओर से लगाया जा रहा ईंट चोरी या जबरन उठवाने का आरोप पूरी तरह गलत है। जमीन के डिस्प्यूट का मामला सामने आ रहा है, वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, इसके बारे में बताइए। भैया, हमारे गांव में एक राकेश गांधी हैं। लगभग वह कई प्लाटों में इन्होंने इसी तरह का काम किया है। एक परिवार से लिखवाते हैं, दूसरे परिवार से नहीं लिखवाते हैं, और उसके बाद जबरन जो है रास्ते के नाम पर पहले रास्ता काटते हैं, उसके बाद उनसे ज़मीन मांगते हैं। तो इसी तरह से काम इन्होंने, हमारे यहाँ एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हैं श्री गिरीश चंद्र राय जी, उनके प्लाट पर आपने जबरन ईंटा रखवा दिया, जिसका मैंने सूचना अपने थाने पर भी दिया
और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी जांच के लिए भी मैंने मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने जो प्लाटिंग किया है वो सही है या गलत है, जो कि विकास प्राधिकरण के भी अनुरूप नहीं है। और उन्होंने जबरन जो है उनके गेट पर एक टाली ईंटा उतरवा दिया और उसको 24 कड़ी ज़मीन देंगे। बाद में हम लोग गए, हम लोगों ने कहा भाई ये ईंटा आप हटा लीजिए, तो वह उनको भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। फिर हम लोगों ने वो ईंटा उठाकर उनके ज़मीन में रख दिया, जिसका मैंने साक्ष्य मीडिया को दिखाया और ईंटा वहीं रखा हुआ है। किसी भी तरीके का डिस्प्यूट भी हुआ था क्या? फ़ोन पे भी बातचीत हुई थी आप? नहीं सर, फ़ोन पर यही बातचीत हुई थी कि हमने कहा था कि लेखपाल आए और एक बार आप लेखपाल से अपनी जांच करा लीजिए और हम लोग भी इसका सीमांकन करा लेते हैं ज़मीन का, जहां आपका हो आप ले लीजिए, जहां उनका हो और उनको दे दीजिए। तो इन्होंने यह काम नहीं किया। इन्होंने 311 में एक रजिस्ट्री ले रखी है जो कि अभी खारिज दाखिल नहीं हुई है, और 309 में इन्होंने एग्रीमेंट लिया है। और जबकि जो 311 से 309 में जाने की प्रक्रिया है वह 310 से हो के जाती है। जो 310 में ऑलरेडी श्री गिरीश चंद्र राय जी का 24 कड़ी ज़मीन रजिस्ट्री है। तो आप जब तक उनको ज़मीन रास्ता नहीं देंगे तो आपको रास्ता क्यों देंगे? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी रास्ता है। अब वो उनको डरा धमका कर उनसे 24 कड़ी ज़मीन की मांग कर रहे हैं को भी, और जो है चकबंदी विभाग को भी दे रखा है, जिसका सीमांकन का जांच का जो लेटर है हमको लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा। और लेखपाल साहब भी मौके पर आए तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा भी और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जाँच करा लेते हैं और इसकी नपैया करा लेते हैं। और उन्होंने जो आधे से ज़्यादा ज़मीन भीटा में बेच दिया, जिस पर मकान भी बन गया है। अच्छा, जिस तरीके से धमकी की बात आ रही कि आपने फ़ोन पे गाली गलौज धमकी इस तरीके की चीज़ें स्पष्ट हो रही थी, उस पे क्या रिएक्शन है आपका? नहीं सर, कोई हम लोगों के बीच में गाली गलौज नहीं हुआ है। उनका ये कहना था कि हम ईंटा नहीं हटाएंगे और ये ईंटा हमारा है। हमने कहा क्यों भाई? कहने जब तक वो हमको ज़मीन नहीं लिख देंगे। तो हमने उनसे इतना ही कहा कि ठीक है हम ईंटा उठा के आपके ज़मीन में रख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप ईंटा छू कर देख लीजिए। अब हमने कहा ठीक है भाई, हमने ईंटा हटाकर उनके ज़मीन में रख दिया और हम लोगों के बीच में कोई गाली गलौज जैसी कोई बात नहीं हुआ। आप सीनियर आदमी हैं, आप बीमार भी रहते हैं, आपको तमाम प्रकार की चीज़ें, तो हम लोग वैसे भी आप गांव के सम्मानित आदमी हैं, लेकिन इधर बीच में लगभग अपनी सभी कई लोगों की ज़मीन व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपके ऊपर एक आरोप और भी है कि आप मोर्चा जो आपका है युवा मोर्चा, उसमें मोर्चा में उन्होंने गिरोह से आप लोगों की वो की है। नहीं सर, देखिए संगठन में हम लोग संगठन का काम करते हैं और संगठन किसी गिरोह के लिए नहीं है। और हम लोगों का सिर्फ काम अपना संगठन से जो रिलेटेड होता है उसके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि हम तमाम चीज़ों को अपने लोगों को बुलाकर किसी की ज़मीन पर, ये सब हम लोगों का काम नहीं। ये गांव का मामला था, गांव के प्रधान भी यहीं बैठे हैं और ये सिर्फ गांव का मामला था जिसके लिए अब खुद हमारे वो मामा लगते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ा मौके पे। क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, आप घबरा रहे थे, इसलिए हम लोग मौके पर गए। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।